नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों 11वें घर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्लैनेट की जो है हम बात करेंगे वो है शुक्र। जी हाँ दोस्तों, वीनस अगर आपके लाभ भाव में 11वें घर में आता है तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या उसके बेसिक फीचर्स होंगे, क्या उसकी रेमेडीज़ हिदायतें आप लाल किताब के हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों शुक्र ग्रह जो है वो आपकी पत्नी को जो है डिनोट करता है। 11वां घर जो है वो आपके इनकम गेन्स प्रॉफिट्स जो लाभ हैं आपके उनको दर्शाता है, आपके बड़े भाई को दर्शाता है, आपके दोस्तों को, आपके टीम वर्क को, टेक्नोलॉजी इत्यादि को जो है 11वां घर दर्शाता है। वीनस जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही शुभ ग्रहों में से एक माना गया है। यहाँ आता है तो क्या परिणाम देता है। सबसे पहले जुपिटर का ये खाना है जिसका तो ये दुश्मन है। शुक्र और जुपिटर जब आमने सामने होंगे तो जो है वो अशुभ परिणाम देते हैं। अगर जुपिटर और शुक्र किसी खाने में इकट्ठे होते हैं तो अच्छे प्रभाव ही देते हैं। अब शनि जो हैं वैसे ही इसके मित्र हैं, तो देखा गया है कि ज़्यादातर यहाँ पर शुक्र जो है अच्छे प्रभाव देता है। हालांकि कुछ केसेस में इसके प्रभाव जो है वो उलट हो सकते हैं। सबसे पहले इसका जो बेसिक फीचर है, सबसे पहले शुक्र जिनका 11 में होता है दोस्तों, इनको फॉरेन जो ट्रैवल्स हैं बहुत ही एक तो पसंद भी होती है, ये करते भी हैं। और फॉरेन ट्रैवल जितनी ये करेंगे खासकर अपने बिजनेस के लिए वो इनको बहुत ही सूटेबल होगी, बहुत ही शुभ होगी। तो आप बिजनेस ट्रैवल्स अगर करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी मुबारक होगा। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इनकी स्पाउस की। ऐसा देखा गया है दोस्तों, लाल किताब में बोला गया है कि 11वें घर में जिनका शुक्र होता है उनकी जो स्पाउस होती हैं वो ज़्यादातर जो है बाहर से थोड़ी इनोसेंट दिखती हैं, थोड़ी मासूम दिखती हैं, बट जो है अंदर से जो है इसके विपरीत होती हैं, थोड़ी चालाक मजबूत भी होती हैं, बट बाहर से अपने आप को इनोसेंट दिखाती हैं। अंदर से जो है वो थोड़ी चालाकी इनमें बहुत होती है। शनि की क्वालिटी जो है इनमें जो है मिलकर आती है शुक्र के साथ, अंदर से पूरी क्लेवर होती हैं। उसके बाद दूसरा दोस्तों ये बोला गया है कि ये जो जातक हैं जिनके 11वें घर में शुक्र है उनके लिए स्पाउस जो है बहुत ही शुभ होती हैं, वो बहुत फॉर्चुनेट होते हैं। शादी के बाद जो है इनके लिए काफ़ी जो है अच्छा टाइम भी आता है, और जो इनके स्पाउस हैं इनको हर प्रकार की मदद भी करते हैं। और स्पाउस जितना इनके साथ रहते हैं या जितने अच्छे रिलेशन स्पाउस के साथ है उतना ही जो है इनको ये सेफ़ महसूस करते हैं। इन्हें किसी प्रकार का जो एक्सीडेंट या हानि किसी प्रकार की नहीं होती है। स्पाउस इनके एक शील्ड की तरह होती हैं, इनको इनका एक कवच जिसे बोल सकते हैं वो होती हैं इनके स्पाउस। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर जब भी इसका डाउनफॉल आएगा इन जातकों का जिनका 11वें में शुक्र है, उनके डाउनफॉल का कारण भी जो है इनकी स्पाउस ही होती हैं। स्पाउस के साथ इनका अगर रिलेशन ख़राब होता है तो इनकी डाउनफॉल आनी निश्चित है, ये चीज़ इसमें गारंटीड है। अब दोस्तों आप अपनी कुंडली अपने सामने रखें, हम कुछ प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर तो यहाँ दोस्तों मरकरी बुध अगर कंजंक्शन कर ले 11वें घर के शुक्र के साथ, 11वें में ही बुध आ जाए, मरकरी आ जाए, तो दोस्तों 3 साल शादी के 3 साल के बाद जो है फॉर्च्यून जो है इनका डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। इन जातकों का इनको डाउनफॉल का जो है सामना करना पड़ सकता है। शादी के 3 साल बाद बहुत बढ़िया रहेगा, बट जैसे ही 3 साल पूरे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है डाउनफॉल आनी स्टार्ट हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता आएगी, एकदम से कुछ नहीं होता है, बट विद टाइम आप देखेंगे इनका जो ग्राफ है वो डाउन आना स्टार्ट हो जाता है अगर बुध कंजंक्शन कर रहा है। इसकी रेमेडी ये बोली गई है कि दोस्तों आप ये हिदायत लें कि शादी से पहले देखें कि स्पाउस का एक भाई ज़रूर होना चाहिए। अगर उनकी बहन है या वो सिंगल है तो ये चीज़ परेशानी देगी। अगर उनके भाई हैं तो ये जो इफ़ेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है। शादी के 3 साल के बाद जो है इनका भाई ही आगे आता है एज अ हेल्प, एज अ सपोर्ट, और जो इस इफ़ेक्ट को है वो किसी ना किसी प्रकार में यूज़फुल वे में, अच्छे वे में इनको जो है प्रोटेक्ट करता है। तो भाई की मदद लेकर ये अपनी विपदा से जो है वो बाहर आते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, तीसरे घर में आप देखें, तीसरा घर अगर उसमें कोई प्लैनेट नहीं है, खाली घर है वो तीसरा घर,
तो भी जो है ये सिचुएशन आती है 3 साल बाद शादी के जो है उसमें फिर डाउनफॉल आती है। और इस केस में दोस्तों इनकी रेमेडी ये बोली गई है कि आप जो है छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ चीज़ें दान करें, उनकी पूजा करें या उनके ब्लेसिंग्स लें। छोटी जो कन्याएं छोटी 9 साल से नीचे कम से कम होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो इनका जो है आशीर्वाद लेके, इनको कुछ मीठा दे के या कुछ खाने पीने का सामान लेकर खिलौने इत्यादि भी दे सकते हैं। इनको जो है इनको खुश करके फिर जो है अपना काम पूरा करें। दूसरा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, कन्या जो छोटी कन्याएं हैं वो बुध का रूप है और तीसरा घर जो है वो बुध का है। कोई प्लैनेट अगर नहीं है तो दोस्तों आप दुर्गा स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। दुर्गा पूजन से, दुर्गा माँ की पूजा से भी जो है यहाँ पर आपके काफ़ी जो है काम बिगड़े हुए बनते दिखाई देंगे। अब उसके बाद दोस्तों अगर राहु जो है वो आपके 12वें, इसी के साथ जो 12वां खाना है, नेक्स्ट भाव 12वें खाने में अगर राहु आ गया तो दोस्तों इसके गर्ल चाइल्ड के जो योग हैं वो ज़्यादा बनते दिखाई देते हैं। लेकिन गर्ल चाइल्ड होने के बाद जो है जातक की लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है, काफ़ी पैसा भी आता है, काफ़ी हर तरफ से खुशियाँ भी जो हैं इनके आती हैं 12वें घर में अगर राहु हो तो। अब कुछ रेमेडीज़ की बात करेंगे दोस्तों। शनि का घर है। सबसे पहले अगर आप शनिवार के दिन तेल का दान जो है मंदिर में करते हैं, शनि के ऊपर चढ़ा सकते हैं, या आप तेल का दान वैसे भी मंदिर में करें। अगर सरसों का तेल मंदिर में आप दान करते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ माना जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको जो है अपने नाम पर सेविंग्स करनी है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बैंक अकाउंट है तो आपको जॉइंट अकाउंट अपनी वाइफ के साथ नहीं रखना है। आप अपना जो है अकाउंट, जो अपनी सेविंग जो आपने खुद धन कमाया है उसको आप अलग से अपने अकाउंट में रखें, या जो भी एफडी वगैरह करवा रहे हैं आप या तो अपने बच्चे के नाम या अपने नाम पे करवाना है। आपको अपने जो है वाइफ के नाम पर नहीं कराना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों अगर किसी प्रकार से आपको औलाद होने में दिक्कत आ रही है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपका कुछ स्पर्म काउंट जो है वो कम आ रहा है, या आपको सेमेन में कोई आपकी कमज़ोरी है, या कुछ भी किसी प्रकार की आप में इम्पोटेंसी, नपुंसकता है या कुछ भी है, तो दोस्तों इसमें एक लाल किताब में बहुत ही अच्छा उपाय बताया गया है। आप क्या कर सकते हैं, सोने की जो तार होती है या सोने की एक सुई आप बनवा के, या रेडीमेड अगर मिलती हो किसी ज्वेलर से, तो उसको क्या करना है, आपको गैस चलाकर आग के ऊपर थोड़ा सेक देकर गर्म दूध के अंदर जो है उसको डिप करना है। ये चीज़ आपको जो सेकने वाली और डिप करने वाली है वो 11 बार करनी है। सेक कर डिप करके एक बार, सेक करके डिप करके 2 बार, ऐसे आपको 11 बार जो है ये चीज़ दोहरानी है। और उसके बाद जो है वो दूध का सेवन आपने करना है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है आपकी इसमें मोस्टली जो है देखा गया है, काफ़ी इसमें कुछ ना कुछ सुधार आता ही आता है। आई होप मैंने आपको जितनी रेमेडीज़ और परिणाम इसके बोले गए हैं, प्रिकॉशंस बोली गई हैं, वो मैंने आपको समझा दी हैं। अगर आपको किसी प्रकार की अभी भी कुछ पूछना है 11वें घर के शुक्र के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको निःशुल्क जो है इसके उत्तर दिए जाएंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा पहले। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, निःशुल्क आपको इसका उत्तर दिया जाएगा। तो दोस्तों 11वें घर की जो आगे वीडियो को बढ़ाते हुए हम जुपिटर की बात करेंगे। जुपिटर इन 11th हाउस नेक्स्ट वीडियो आने वाली है और वो होगी हमारी 11वें घर की लास्ट वीडियो। तब तक आप बने रहिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।